रियल फोकस के साथ हाजिर है। अभी मैंने व्लॉग भी किया था, उसमें मैंने बताया था, बल्कि खान साहब ने से सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ख़ास तौर पे आर्मी चीफ़ का उन्होंने जिक्र किया है कि वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। हाँ कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ लेकिन वो बात नहीं करते। ये इकरार उन्होंने ओपन मीडिया में किया। इससे पहले हम आपको ये बताते रहते थे कि इमरान खान सर के टक्कर मार रहे हैं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से अपने ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए। टक्करों पे टक्कर मार रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से माफ़िया मांग रहे हैं, लेकिन मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ये कहकर दूर हट जाती है और लिख देती है अपने दरवाजे पे एब्सोल्युटली नॉट, और नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आपने फ़ौज के साथ क्या किया, उन्हें पता है कि आपने फ़ौज के शहीदों के साथ जो बलिस्तान में जनरल्स वगैरह उनके साथ किया। उनको पता है कि पाकिस्तान के उस सिपह सालार का जिसने आप पर एहसान किया आपने उसके साथ क्या किया। अच्छा चले छोड़ें, जो मौजूदा चीफ है, जो मौजूदा DGI है, आपने उसके साथ क्या किया है? क्या वो भूल गया? क्या वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको इन बातों का अंदाज़ा ना हो? और फिर वो इनको अंदाज़ा नहीं है कि आप मोहसिनों के साथ क्या करते हैं। ये वाहिद मोहसिन नहीं है, जितने भी मोहसिन हैं उसके साथ आप करते क्या है सबको पता है। तो जब सबको पता है तो जानबूझकर कौन अपने गले में जो है वो इतना बड़ा घंटा पहनेगा कि फिर पूरी दुनिया में बदनाम होता फिरे, सपोर्ट भी करे, एहसान भी करे और हर लिहाज से ख्याल भी रखे, हर चीज़ से बचाए भी, और एक छोटी सी बात हो जाए तो फिर ये घंटा पूरी दुनिया में बजने लगता है उसके खिलाफ। तभी तो जो पिछले आर्मी चीफ है उसको खड़े खड़े ये कह रहे हैं साहब कि जनाब उन पर कोर्ट मार्शल पे उनको कोर्ट मार्शल किया जाए। शर्म आनी चाहिए कि उसके लिए कोर्ट मार्शल कह रहे हैं जो वाकई इनका सबसे बड़ा मोहसिन था, जिसने अपनी इस अमल की बुनियाद पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से, डेमोक्रेटिक पर्सन से, मीडिया से, मुख्तलिफ जगहों से, वकला से बड़ी सख्त मसलन उनको बातें सुनने को मिली, तनकीद सुनने को मिला। तो वो शख्स जो इतनी तनकीद बर्दाश्त करके आपका मोहसिन आपको सपोर्ट किया, एक ऐसे मसले पे आके जब वो न्यूट्रल हुआ तो आपने उसको जानवर, आपने उसको पता नहीं क्या कुछ कह दिया, गद्दार वद्दार, और आप कह रहे हैं उसको कोर्ट मार्शल को एक तरफ, और दूसरी तरफ उसी फौज के एक सिपह सालार को आप, जिसके साथ आपका सलूक क्या था। क्या जिस वक्त आपने जनरल आसिम मुनीर को उनके एक नेक काम करने के पर कि उन्होंने आपकी बीवी की, PM हाउस की, चीफ मिनिस्टर पंजाब की, बुजदार की, फरागोगी की क्राइम एंड करप्शन जब आपके सामने रखी तो उस मौके पे आपको अप्रिशिएट करने के बजाय आपने उनके साथ दुश्मनी की, आपने उनके ख़िलाफ़ साजिश की, आपने उनके ख़िलाफ़ अपने तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल करके उनको स्ट्रक ऑफ किया उस पोस्ट से सिर्फ 3 महीने में। तो मैं अगर एक फ़ौजी होता तो मुझे कितनी तकलीफ़ होती। मैं अगर जनरल DGI SI होता, सिर्फ 3 महीने में मुझे हक और सच बोलने की बुनियाद पर वज़ीर आज़म जो दुनिया के सामने लिबादा पढ़ के घूमता है कि मैं इंसाफ पसंद हूँ, मेरिट मेरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कानून और आइन सबके लिए बराबर है, वो शख्स इस हक़ाइक़ की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मुझे ही सरजनिश कर रहा है, मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, मेरे इस ओहदे को हटा रहा है, मुझे 3 महीने के अंदर DGI SI से हटाए, तो मैं तो तड़प जाता। तो जाहिर है जनरल आसिम मुनीर के अंदर भी तड़प आई होगी, यार मैंने किया क्या और मेरे साथ सलूक क्या हो रहा है। फिर उधर भी जब जहाँ ट्रांसफ़र किया वहाँ भी इसके पीछे लगे रहे। तो उन्होंने वो तब चीज़ देखा हुआ है, और फिर जब वो आर्मी चीफ बनने के करीब हो रहे थे तो फिर इनके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश हुई है कि ये साजिश पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं देखी। किस तरह मीडिया, सोशल मीडिया, किस तरीके से लोगों को किस तरह से मोबिलाइज़ किया गया है, किसी तरह आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ ना बन सके। इसी तरह DGI SI के तक किया गया। दुनिया को पता है क्या किया इन्होंने, किसके कहने पे किया इन्होंने, क्या मकासद थे इनके। तो जब DGI SI के साथ आपने इतना जुल्म किया
और मौजूदा आर्मी चीफ के साथ इतनी भयानक हरकत की, और अब आप ये कहते हैं कि जी शर्मिंदा भी नहीं होते हैं कि आप ये कहते हैं कि जनाब ये मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। भाई आपको दुश्मन सिर्फ आसिम मुनीर नहीं, आपको दुश्मन सिर्फ जनरल नदीम अंजुम नहीं, आपको दुश्मन सिर्फ फैसल नसीर नहीं, आपको दुश्मन पूरी अफवाज, एक सिपाही से लेकर एक जनरल तक और आर्मी चीफ तक आपको अपना दुश्मन समझता है, आपसे नफरत करता है, आपसे नफरत करता है। और यही नफरत जो लोग अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे नफरत करते हैं इन बातों पे। अब आज आपने एक तकरीर कर दी और ये तकरीर बता रही है कि आप शिकस्त खोरदा हैं, ये तकरीर बता रही है कि आप मायूसी में गिरे हुए शख्स हैं, ये तकरीर बता रही है कि आप एक नाकाम लीडर हैं, और आप कहते हैं कि जी मुल्क की खातिर मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ। ये वो सब लोग हैं, ख़ासतौर पे पॉलिटिशियन, जो आपको उस वक्त जब हुकूमत में आप थे तो उस वक्त आपकी मदद करना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे, आप कहते थे मैं इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों किसी से बात नहीं करूँगा। आज मिन्नत कर रहे हैं कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ। आज आप पॉलिटिशियन से भी, ब्यूरोक्रेट से भी, अपोजिशन से भी, मुखालिफिन से भी, फौज से भी, सबसे बात करने को तैयार हैं। क्यों? इसलिए कि आप जो मुतकब्बर, यानी तकब्बुर था आपको, आपका घुमंड था, आपकी जो अकड़ थी, आपका कहना चाहिए जो अपने आप को आप पता नहीं क्या समझते थे, वो ज़मीं बोस हो चुका है। पता चल गया आपको। तो इसलिए आप मिन्नत कर रहे हैं कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूं, और रीज़न क्या दे रहे हैं और नाम क्या ले रहे हैं? रीज़न ये दे रहे हैं कि मुल्क की खातिर, खुदा के लिए मुल्क को तबाह कर चुके हैं। कोई इस मौके पे आपसे बात करना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि आप मुल्क की खातिर ये लफ्ज़ कहकर, सबको पता है कि आप इक़्तिदार के भूखे हैं और इक़्तिदार के लिए आप इतना गिर सकते हैं जो गिर गए। और हवाला दे रहे हैं नेल्सन मंडेला का, कहते हैं मुझे जिसने गोली मारी मैं उसको भी माफ़ करूं। एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझ पे साजिश की जा रही है और मुझे साजिश यही लोग कर रहे हैं। ज़ाहिर है कौन कर रहे हैं? पाकिस्तान की एजेंसीज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये और बाबर अवान। और दूसरी तरफ कह रहे हैं जिन्होंने मुझ पर गोली चलाई थी वो, उनको मैंने माफ़ किया। ओह भाइयों, चलो जिस बेचारे ने गोली चलाई थी और गलत जगह पे गोली चलाती थी, चलो उसी को लिख के दे दें कि मैं जेल से निकाल दें उसको, मैंने माफ़ किया। ये नहीं होगा, क्योंकि गेम है। ये एक जुमले जो है ना, ये इन साहब की पैदावार है। और ये अब कहते क्या है कि जिस तरह नेल्सन मंडेला ने माफ़ किया उस तरह मैं भी माफ़ करता हूँ। खुदा के लिए नेल्सन मंडेला को देखें, उसकी जद्दोजहद देखें, उसका पॉलिटिकल विजन देखें, उसका नाम देखें, उसकी कारकर्दगी देखें, उसकी सियासत में खिदमात देखें, उसकी जेल देखें। आप तो एक कदम जेल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हो, तो साल जेल में रहा है, और आप हवाला देते ना। कभी आप कायदे आज़म का हवाला दे देते हैं, कभी आप अर्दगान का हवाला दे देते हैं, कभी आप जो है महातिर का हवाला दे देते हैं। अरे भैया, कभी टीपू सुल्तान का दे देते हैं। खुदा के लिए इतने बड़े बड़े लोगों से आप मिलाते हैं, हालांकि आप सिर्फ डी चौक के पॉलिटिशियन हैं, आप डी चौक के लीडर हैं। आज मैं बता दूं आपको, आज मेरा ये जुमला याद रखिए कि आप सिर्फ डी चौक के लीडर हैं। इसी डी चौक में मुख्तलिफ ताकतों ने मिलकर आपको लीडर बनाया है। इसीलिए आप एक कौमी सियासी लीडर नहीं बन सके, इसलिए आपकी जमात एक सियासी जमात नहीं बन सकी, इसलिए आपके यहां तंजीमी कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई तंजीमी नहीं है। इसलिए आपके यहाँ समाजी, इखलाकी, हर किस्म की क्राइम एंड करप्शन एंड गालियां और मार धाड़ है, क्योंकि आप सियासी जमात नहीं है, आप में तहम्मुल नहीं है। तो आप लीडर हैं, जरूर लीडर हैं, लेकिन डी चौक की पैदावार है, जहां चंद ताकतवर
इस मुल्क के ताकतवर लोगों ने आपको लीडर बनाया। तुम प्लीज़ मेहरबानी करके आप अपने आप को पाकिस्तान के सियासतदानों से भी नहीं मिला सकते, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नहीं मिलाते हो। खुदाया सोचें कहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कहाँ उनका रुतबा, कहाँ उन्होंने काम किया, कहाँ वो जेल गए, कहाँ उनको आज़ादी के लिए कहा गया ये और उन्होंने मना कर दिया, कहाँ उन्होंने उनके काम है और किस किस्म का वो लीडर और पूरी दुनिया में उसने क्या कुछ नहीं किया है, उससे अब कभी मिला देते हैं। कभी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मिला देते हैं, कभी नौज़ुबिल्लाह ये तो इस कदर बढ़ जाते हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन तक चले जाते हैं, मदीने की रियासत पे चले जाते हैं। रहम कीजिए खान साहब, आप इनके पाँव के धूल भी नहीं है और इन लीडरों के भी पाँव के धूल नहीं है, नेल्सन मंडेला और ये वो फला। खान साहब आप डी चौक के लीडर हैं, आपको डी चौक में बनाया गया है, पैदा किया गया है और आपको जिन लोगों ने पैदा किया था उन्होंने आपको वजीर आजम बनाया सब ने मिलकर, और उसके बाद आपको सपोर्ट किया और आप जब नाअहल निकले तो आपको कहा खुदा हाफिज। तो आप सिर्फ डी चौक के लीडर हैं, आपकी सियासत डी चौक तक है, आप सियासी लीडर भी नहीं है। इसीलिए आपकी जमात सियासी जमात नहीं है, इसीलिए आपके अंदर तंजीमी सोच नहीं है, इसीलिए आपके वर्कर तंजीमी नहीं है, इसीलिए लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, इसीलिए जेल भरो तहरीक नाकाम हुई, क्योंकि आप सियासी लोग नहीं हैं। तो क्लियर रखें, खुदा के लिए नेल्सन मंडेला से, अर्दगान से, क़ायद आज़म से और फिर क्या कहते हैं आपके महातिर से और इसी किस्म के बड़े लीडरों से, टीपू सुल्तान से ना मिलें। मान लें कि आप डी चौक के लीडर हैं और डी चौक का लीडर आपको उस वक्त की ताकतवर तरीन लोगों ने बनाया था और कोई अब आपसे बात करने को तैयार नहीं है, हर दरवाजे पे लिखा हुआ है एब्सोल्युटली नॉट। अब आप मिन्नतें करें, झुकें, गिड़गिड़ाएं, रोएं, कोई अपना दरवाज़ा नहीं खोलेगा। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।